बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच वो सब दोस्तों और भाइयों का जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। बेस्ड ऑन द लास्ट वीलॉग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप कैसे डिफरेंट कंट्रीज के वीजा अप्लाई कर सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो वीजा अप्लाई करना कितना आसान है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। बेसिकली उसी की कंटिन्यूटी है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ यू कैन अप्लाई अ शेंजन वीजा। बेसिकली अगर आपके पास एक शेंजन कंट्री का वीजा है तो यू कैन ट्रेवल मोर देन 29 कंट्रीज। मैंने अभी रिसेंटली स्वीडन को विजिट किया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्वीडन का वीजा आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसका प्रोसीजर कितना आसान है। आप लोग खुद से ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके जितने भी ट्रिकी पॉइंट्स हैं वो सारे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एंड आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह आफ्टर दिस वीडियो यू पीपल कैन अप्लाई योर वीजा इजीली। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले जब भी आप लोगों ने शेंजन वीजा अप्लाई करना है तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि आप डायरेक्ट से किसी भी एम्बेसी के अंदर जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक VFS ग्लोबल एक उनका पार्टनर है। मोस्ट ऑफ द शेंजन कंट्रीज के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो VFS ग्लोबल के थ्रू सबमिट होते हैं और उनके थ्रू ही आपको डॉक्यूमेंट्स वापस मिलते हैं। तो फर्स्ट वेरी सिंपल है, आप गूगल पे जाएंगे, आप VFS ग्लोबल लिखेंगे, उसके बाद ये पहला ही लिंक आ जाता है। आप इस लिंक पे जाते हैं तो ये वाली आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाती है। जैसी वेबसाइट ओपन होती है तो वेरी सिंपल, आई एम अप्लाइंग फ्रॉम और गोइंग टू। तो सिंपल आपने, चूंकि मैं दुबई में बैठा हुआ हूँ, सो आई सिलेक्ट माई कंट्री UAE और मैं जाना कहाँ जा रहा हूँ, स्वीडन। तो सिंपली आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जैसे टेक मी ऑन द वेबसाइट, तो वो ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट वेबसाइट पे ले जाएगा, नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जैसे ही आप जाते हैं तो आपके पास एक इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। इस पेज में उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, स्टार्ट वीजा, बुक एन अपॉइंटमेंट, फाइंड अ सेंटर और प्रीमियम सर्विस। अच्छा, बुक एन अपॉइंटमेंट का एक्चुअल में मतलब क्या है तो वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। बुक एन अपॉइंटमेंट का मतलब ये है कि आपने VFS सेंटर के अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की एक अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट पहले बुक करेंगे तो उसकी बेस पे आपको फिर डॉक्यूमेंट जाके फिजिकल सबमिट करने होंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं बुक एन अपॉइंटमेंट, तो इस तरह का सिंपल एक पेज आपके पास ओपन होता है। उसमें आप बुक नाउ पे जाएंगे जैसे ही तो आपको वो नेक्स्ट पेज पे ले जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पेज में सिंपली आपको इस तरह का एक पेज आ जाता है जहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। इफ यू हैव एन अकाउंट तो आप सिंपल एक यूजर नेम पासवर्ड जो आपने सेट किया है उसका कर देंगे। यूजर नेम पासवर्ड डाला, सिंपली मैं चला गया साइन इन के ऊपर। अच्छा, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सिंपल आप इसको रजिस्टर्ड करेंगे। अच्छा, जैसे ही आपने इसको रजिस्टर्ड किया उसके बाद आप लॉग इन करते हैं तो ये वाला पेज आपके पास आ जाता है। आप यहाँ पे सिंपली जाते हैं स्टार्ट न्यू बुकिंग पे। न्यू बुकिंग के बाद यहाँ पे आपके चूंकि दुबई है तो आपके पास 2 सेंटर आ रहे हैं, एक दुबई है और एक अबू धाबी है। तो हम लोग दुबई सेंटर सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल है कि नहीं। एज ऑन टूडे देयर इज नो अपॉइंटमेंट अवेलेबल, बट जब मैंने कोई अराउंड 2-3 मंथ्स बैक अप्लाई किया था तो मुझे यहाँ से मिल गई थी। आप सिंपली ये शॉर्ट स्टे पे सिलेक्ट करेंगे तो नीचे नंबर ऑफ डेट्स आ रही होंगी। आप डेट और टाइम सिलेक्ट करते हैं तो उसकी आई थिंक 41 दिरहम कुछ इतनी फीस है, वो आप पे करेंगे। यू गेट एन ईमेल एंड ऑन दैट ईमेल देयर विल बी सम डॉक्यूमेंट्स आर देयर जिसमें लिखा होगा ये टाइम है, ये डेट है, यू हैव टू विजिट द सेंटर टू सबमिट द डॉक्यूमेंट। तो वो अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास प्रिंट फॉर्मेट में होना चाहिए जब भी आप VFS सेंटर जाएंगे। अच्छा, जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट वाला ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट वीक वी में मूव ऑन कि इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन कैसे बनती है, ये एप्लीकेशन क्या है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे गए तो ये अप्लाई अ वीजा था। पहला बुक एन अपॉइंटमेंट था, दूसरा अप्लाई अ वीजा था। आप अप्लाई अ वीजा पे क्लिक करते हैं तो दे गिव यू द डिटेल्स। वीजा टाइप आपने आइडेंटिफाई करनी है, बिगिन योर एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, पे योर फीस, विजिट वीजा एप्लीकेशन सेंटर, ट्रैक योर एप्लीकेशन, कलेक्ट द पासपोर्ट एंड समथिंग लाइक रेडी टू अप्लाई। ओके, आप जैसे ही अप्लाई नाउ पे तो ये आपसे डिफरेंट टाइप के पूछ लेता है। वीजा टाइप आपकी कौन सी है, टूरिस्ट है, बिजनेस है, विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड्स है। तो मैं तो टूरिस्ट पे ही गया था,
सो मैं आपको प्रोसीजर भी टूरिस्ट वाला ही बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप टूरिस्ट सेलेक्ट करते हैं आपको यहाँ पे मिल जाता है वीजा फी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, फोटो स्पेसिफिकेशन, प्रोसेसिंग टाइम एज वेल एज द डाउनलोड फॉर्म्स। अच्छा, इसमें हम लोग स्ट्रेट अवे चलते हैं, वीजा फीस और बाकी चीजें मैं आपको बता दूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है एक इसमें है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फोटो की क्या स्पेसिफिकेशन है, प्रोसेसिंग टाइम, लीव इट। हम जाते हैं डायरेक्ट डाउनलोड फॉर्म्स पे। जैसे डाउनलोड फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे वी हैव टू मोर ऑप्शन, वन इज इन इंग्लिश एंड वन इज इन स्वीडिश। तो हम इंग्लिश पे हैं तो हम जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ से बेसिकली हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। जैसे ये फॉर्म आया तो आप इसको खुद से फिल कर सकते हैं, इंतहाई इजी फॉर्म है, ठीक है। इसमें कोई एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि आप लोग उसको नहीं एड्रेस कर सकते। सिंपली आपका फर्स्ट नेम क्या है, सेकंड नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री, नेशनैलिटी, द प्लेस, नेशनैलिटी एट बर्थ प्लेस, सेक्स, मैरिड, अनमैरिड, ओके, नेशनल आईडी कार्ड नंबर, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है हम सबका, ओके, पासपोर्ट नंबर, इशू डेट पाकिस्तान। मतलब इसमें कोई एक भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा वेयर यू नीड एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीबॉडी। सिंपली आप खुद फिल करें, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस कौन सा है, आपका स्पॉन्सर कौन सा है, लाइक अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं तो डेफिनेट आप अपनी कंपनी का नाम लिख देंगे या अपने स्पॉन्सर का नाम लिख देंगे, ठीक है। शॉर्ट स्टे है या लॉन्ग स्टे है, उसका पर्पज क्या है, पर्पज इज वेरी सिंपल, आप लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया था चूंकि मेरे पास यूएसए और कनाडा के वीजे थे तो मैंने अपना प्लान इस तरह वहां पे प्रेजेंट किया था कि आई एम ट्रैवलिंग एग्जैक्टली टू कनाडा और यूएसए, बट फॉर शॉर्ट स्टे के लिए मैं स्वीडन में रुकना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए ये होता है कि इफ यू हैव वीजाज लाइक यूके, कनाडा, यूएसए, तो फिर आपके चांसेस जो हैं शेंजन वीजा के लगने के वो मोर देन 90% हो जाते हैं, क्योंकि आप ये इंश्योर कर रहे होते हैं कि आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो कनाडा या यूएसए है। तो आप यहाँ मेंशन कर दें, अगर नहीं भी मेंशन करते तो आप सिंपली बता सकते हैं कि जी आप गए और स्वीडन से आप वापस आ जाएंगे। सिंपल वो पूछ रहे हैं कि आपने कहाँ पे पहली एंट्री करनी है तो आप बता सकते हैं। आपको सिंगल एंट्री चाहिए, मल्टी एंट्री चाहिए, आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास यूएसए या कनाडा का वीजा है तो आपसे पूछेंगे कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है, मतलब आपने एग्जिट करने के बाद कहाँ जाना है। अगर आपके पास यूएस यूके का कोई वीजा है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, इफ यू हैव अ प्लान टू गो ओवर देयर, इफ यू डोंट हैव एनी प्लान तो आप सिंपली अपना दुबई का लिख के वापस का बता सकते हैं कि मैंने वापस आना है। कहाँ पे आपका स्टे है आप बता सकते हैं। आप ऑनलाइन आपने जाके booking.com पे जाना है और आपने अपना होटल बुक कर लेना है। अगर इसमें कोई भी हेल्प चाहिए तो श्योरली मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको इस पे हेल्प कर सकता हूँ। आप अपने होटल का एड्रेस लिख देंगे, स्पॉन्सर जिस कंपनी से आप उसका नाम लिख देंगे, कोई कॉन्टेक्ट पर्सन, इफ दे काउंटर वेरीफाई आपको करते हैं तो आप अपने ऑफिस में जो भी एचआर या एडमिन डिपार्टमेंट है जो इस चीज को वैलिडेट कर सकें कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो करेक्ट है। अगर वो काउंटर को कॉल कर सकते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पुट करना है। सिंपल, आप कैश लेके जा रहे हैं या आप क्रेडिट कार्ड लेके जा रहे हैं, दैट इज द सिंपल एप्लीकेशन। थोड़ा सा मैं स्पीड अप में बोल गया हूँ, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस पूरी एप्लीकेशन में कोई एक भी पॉइंट ऐसा था जो आपको लगा हो कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या ये बहुत ट्रिकी है या इस पॉइंट को तो हम लोग एड्रेस नहीं कर पाएंगे या इस पॉइंट में उन्होंने कुछ ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया है कि वो बहुत मुश्किल है उसको एड्रेस करना, ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू डिफरेंट ट्रैवल एजेंट्स। मैं किसी ट्रैवल एजेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे कहने का मकसद ये है कि यार जब हम लोग खुद अपने डॉक्यूमेंट्स खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं तो देन कोई सेंस नहीं बनती किसी को भी कुछ पेमेंट करने की। जैसे ये आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है तो आप सिंपल इसके सिग्नेचर करके इसका एक प्रिंट आउट आप अपने पास रख लेते हैं। उसकी बेस पे कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लगाना होते हैं। मैं आपको उस लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स शेयर कर देता हूँ, ठीक है। उसके अंदर एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लाजम लगाना होती है। ये वन ऑफ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। आप ऑनलाइन जाके भी किसी भी ट्रैवल कंपनी से वो बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर समहाउ आप नहीं कर सकते तो आई एम विद यू, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा।
बहुत इकोनॉमिकल मिल जाती है। आई थिंक सो मुझे तो कोई $20-25 की मिल गई थी फॉर 1 मंथ। यू कैन डू समथिंग, यू कैन अरेंज समथिंग लाइक दिस। दूसरा जो इसके अलावा आपका है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको साथ चाहिए होती है, वो आपकी होती है बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को एलेबोरेट इस तरह कर देता हूँ। चूंकि मैं एक बिजनेस को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं हमेशा अपने बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट्स लगाता हूँ। यहाँ पे एक ट्रिकी पॉइंट है जो आप लोगों को समझना है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी बैंक स्टेटमेंट मस्ट बी क्लियर। मस्ट बी क्लियर इन द सेंस कि उसके अंदर एक सीक्वेंस से फंड्स आ रहे हों और उसी सीक्वेंस से यूज भी हो रहे हों। सीम्स फाइन। जो वीजा ऑफिसर बैठे हैं उनका कंसर्न ये नहीं होता कि आप उनको शो करें कि मेरे बैंक में 2 लाख पड़ा है या 4 लाख पड़ा है, दे डैम केयर। लेकिन देयर कंसर्न इज कि उसमें कंटिन्यूस एक सीक्वेंस से पेमेंट आ रही है। वो आपकी सैलरी हो सकती है, वो आपकी अदर इनकम हो सकती है एंड सो ऑन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक महीने में आपके अकाउंट में 10,000 दिरहम आया है तो अगले महीने में 25,000 दिरहम आ जाए, उससे अगले महीने में 50,000 दिरहम आ जाए और उससे अगले महीने में आपका बैलेंस 0 शो हो रहा हो। वो बहुत सस्पिशियस होता है, तो उसकी बेस पे वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिकी पॉइंट है। इसको जब भी आपने कोई भी वीजा अप्लाई करना है विच बिलोंग्स टू स्पेसिफिकली यूके शेंजन कंट्रीज, तो उसके लिए इस चीज का आपने ख्याल रखना है। सिर्फ स्पेसिफिक फंड्स भी आपने मेंशन करने हैं तो वो ऐसे हों कि लेट्स सी अगर आपकी इनकम 10,000 है, एवरी मंथ जो है वो आप 7-8,000 जो है अपने एक्सपेंसेस में निकाल रहे हैं, 2,000 आप बचा रहे हैं। आफ्टर 6 मंथ आपके पास 12,000 सेविंग लेट्स सी आपका एंडिंग बैलेंस शो कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें आप शो करेंगे 5-6 हज़ार दिरहम 4-5 दिन के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, विच इज सफिशिएंट फॉर यू पीपल। सो लाइक प्रेजेंट योर एप्लीकेशन इन दिस वे। वीजा ऑफिसर को इस चीज से सरोकार नहीं होता कि आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, लेकिन वो अगर कंसिस्टेंस पड़ा है तो वो श्योरली आपको वीजा ग्रांट कर देगा। अच्छा, दूसरी चीज, अब सारी कंट्रीज इस चीज को लाइक करती हैं कि लोग उनके कंट्री को विजिट करें, डेफिनेट उससे उन्हें पैसा मिलता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम सिर्फ एक स्टेज पे आती है कि आपने वीजा ऑफिसर को थ्रू डॉक्यूमेंट्स ये इंश्योर करना है कि आप जाएंगे तो वापस आएंगे। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग टाइज विद इन योर कंट्री जहां आप रह रहे हैं। स्ट्रॉन्ग टाइज हो सकती हैं, आपका अच्छा बिजनेस है, आपकी अच्छी जॉब है, आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, आप उनको इस तरह छोड़ के वहां जाके गैप नहीं हो सकते। जब ये चीजें आप अपने डॉक्यूमेंट्स में उन्हें इंश्योर करते हैं तो श्योरली अ लॉट ऑफ चांस कि आपको वीजा ग्रांट हो जाता है। आपने बैंक स्टेटमेंट साथ लगानी है। एक ये उन्होंने खुद भी चेकलिस्ट बाय द वे दी हुई है, उनके फॉर्म के ऊपर आपको मिल जाएगी। ड्यूली साइंड आपकी एक एप्लीकेशन होनी चाहिए जो हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, 2 पेजेस लाजम उसके खाली होने चाहिए। एक्सपायरी 90 डेज से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब वो विद इन 90 डेज आपका पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर ना हो रहे हो। और वैलिडिटी जो पासपोर्ट की भी 10 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 पेजेस खाली होने चाहिए। मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है कि मैंने कोई 5 महीने पहले जर्मनी का वीजा अप्लाई किया था। आई डिड द सेम मिस्टेक, क्योंकि वो शुरू के 2 पेजेस जो थे उनके ऊपर आपका वीजा पेस्ट नहीं होता, तो दे सेड के जी सॉरी आपका कोई पेज अवेलेबल नहीं है। देन मैंने नया पासपोर्ट अप्लाई किया तो उसकी बेस पे मैंने अप्लाई किया था स्वीडन का। ओके, यूएई रेजिडेंस वीजा आपके पास लाजम होना चाहिए, अल्टीमेट हर किसी के पास है। ट्रैवल अरेंजमेंट्स में आपकी होटल बुकिंग और रिटर्न फ्लाइट्स होनी चाहिए। आई एम विद यू, अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, अदरवाइज इट्स वेरी इजी, आप खुद भी बुक कर सकते हैं। 3 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। कंफर्मेशन लेटर इंग्लिश फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अच्छा, एक जो चीज है यहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक एनओसी लेटर लेना है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से। लाइक मैं पार्टनर वीजे पे हूँ, कंपनी ऑनर हूँ, तो जो लोकल स्पॉन्सर है मैंने उससे एनओसी ले लिया था। उसकी बेस पे वो मेरे पास फॉर्मेट अवेलेबल है। अगर कभी किसी भी दोस्त को, भाई को कुछ भी चाहिए हो तो श्योरली मैं आपको उसमें वो शेयर कर सकता हूँ। अगर कहीं नया कोई प्रिपेयर करना है डॉक्यूमेंट तो वो भी कर सकता हूँ, आपको हेल्प कर दूंगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े, अगर किसी को चाहिए हो तो श्योरली आई कैन हेल्प फॉर द सेम। अच्छा, आप अगर जा रहे हैं तो अगर आप एम्प्लॉई हैं तो बेस्ड ऑन दैट आपके उसके अंदर क्लियरली मेंशन होना चाहिए आप किस डेट से किस डेट तक जा रहे हैं। आपके ऑफिस वालों को उस पर कोई इश्यू नहीं है। इट मस्ट बी साइन एंड स्टैम्प्ड ऑन द कंपनी लेटर हेड।
इजीली पॉसिबल है। अच्छा, द एप्लीकेंट ऑनर ऑफ द कंपनी, ये वही था, या 7 पे आप बेस करेंगे या 8 नंबर पे बेस करेंगे। होटल रिजर्वेशन सिंपल मैं ऊपर बता चुका हूँ, और ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है, ये ट्रैवल इंश्योरेंस भी इजीली अरेंज हो सकती है। सो दीज आर 10 डॉक्यूमेंट्स। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लगी है जो आपको या मुझे लगे कि ये तो हम नहीं अरेंज कर सके। बस उनको प्रेजेंट करना आना चाहिए, और विच इज़ एन ईजी टास्क। आई थिंक सो इट्स इजीली डूएबल। आप और मैं कर सकते हैं। मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया स्वीडन का, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गेट इट डन विद इन आई थिंक सो 13 डेज। आप डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, आप अपना पासपोर्ट जमा करवाते हैं, और बेस्ड ऑन दैट आई थिंक सो विद इन 10 to 15 डेज, नॉर्मली वो 21 डेज बोलते हैं, बट 10 to 15 डेज आपको डिसीजन मिल जाता है। आपको एक इन्वेल्प मिलता है जो कि आपको खुद कलेक्ट करना होता है, या वाया कोरियर मंगवा लें। ओपन करते हैं, इंशाल्लाह यू गेट अ वीजा। यू कैन रीच मी, मेरा नंबर बायो में मेंशन है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी हेल्प हो, आई एम विद यू। आई लव ट्रेवलिंग, आई वांट यू पीपल आल्सो बी पार्ट ऑफ लाइक अ फ्रीक्वेंट ट्रेवलर। आई लाइक इट, एंड अगर मेरी वजह से एक भी बंदे ने ये वाला प्लान स्टार्ट कर लिए, इट विल बी रियली एन ऑनर फॉर मी। थैंक्स अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड एट द एंड वही, चूंकि मेरा स्टार्ट है तो आई कैन से प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट इट। Thank you.